हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम मिडल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं वो सिखाऊंगी, जिससे हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने 3-4 इक्वेशंस लिए हैं। 2 इक्वेशंस यहाँ पर है और 2 इक्वेशंस ये हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? स्टार्टिंग की 2 इक्वेशंस का कंसेप्ट सेम है और बाद की 2 इक्वेशंस का भी सेम है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, x² + 10x + 24 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। इसकी जो मिडल टर्म है वो है 10x। उसको इस तरीके से स्प्लिट किया जाएगा कि प्लस माइनस जब भी आप 2 डिजिट लेंगे, जो भी 2 डिजिट में स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, तो जो भी 2 डिजिट्स लेंगे उनको अगर आप या तो प्लस करें या माइनस करें तो आंसर आपका 10x ही आना चाहिए प्लस का। और जब आप उन्हीं दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड वाली डिजिट का। तो वो कितना आना चाहिए आपके पास? 24x² आना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं कि 10x को किस तरीके से उन 2 नंबर्स में स्प्लिट किया जाए। तो देखो 10x है, तो अगर आप 6 और 4 लोगे तो 6 + 4 आपके पास 10 भी हो जाएगा प्लस करके, और मल्टीप्लाई करोगे तो 24 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो x²। अब इस 10x की जगह वही 2 नंबर्स लिख दो जो आपने सोचे हैं। साथ में याद रखिएगा x ज़रूर लगाना है। प्लस का 24 = 0। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है? 2-2 का पेयर बना लेना है। ठीक है, इन दोनों में से आपको देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे कि यहाँ x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर अंदर x + का 6 बचा। ऐसे ही इन दोनों में से दूसरे वाले जो पेयर बनाया उसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, तो x + का 6 अंदर बचा। याद रखिएगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट की जो डिजिट्स हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए साइन के साथ। अगर साइन में भी फ़र्क है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, अब एक ब्रैकेट आपके पास x + 6 है और दूसरा ब्रैकेट आप पे क्या बन जाएगा? जो ये बाहर बचे हुए हैं, मतलब कि एक x बचा है और एक प्लस का 4 बचा है, = का 0 ऐसी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ये मिडल टर्म स्प्लिट आपकी हो चुकी है। अगर आपको आगे x की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक बार इसको 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू -6 आ जाएगी, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू -4 आ जाएगी। आपकी जो मिडल टर्म स्प्लिट का कंसेप्ट है वो यहाँ तक है। अब अगर आपको x की वैल्यू भी निकालनी है तो आप ऐसे आगे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और पार्ट देखते हैं। सेम वही, यहाँ पर बीच वाली जो टर्म है वो आपके पास 5x है, तो प्लस माइनस करने के बाद तो आपका क्या आना चाहिए? यहाँ पर 5x ही आना चाहिए प्लस का। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब कि 6x² आना चाहिए आपके पास। तो ऐसे कोई से 2 नंबर्स लो कि 5x को किस तरीके से उसमें स्प्लिट किया जाए कि प्लस करके 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6x² आ जाए। तो हम 2 और 3 ले सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 5 भी होता है और 2 × 3 6 भी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया x² प्लस का 2x और प्लस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 ऐसी है। अब आप देख सकते हो प्लस करोगे तो 5x आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप था पेयर करना, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कॉमन लेना। तो इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x + 2 बचा, और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x + 2 बचा। देखो दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहे हैं ना, ये हमेशा सेम आएंगे अगर आपने फैक्टर्स जो बीच के टर्म्स को स्प्लिट किया वो सही किया है तो एक आपके पास x + 3 आ जाएगा जो बाहर बचा, और एक ब्रैकेट तो आपके पास बना हुआ है x + 2 वो आ जाएगा। ठीक है, ये मिडल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। अब अगर आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड कर देंगे? x की वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास -3। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके पास -2। खाली मिडल टर्म स्प्लिट सिर्फ फैक्टराइज करना है तो आप यहीं छोड़ देंगे, उसमें आपके पास = में 0 नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अभी जो आगे के 2 पार्ट्स और हैं उसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों में कोफिशिएंट लगा हुआ है x² के साथ, ऊपर वाले में कोफिशिएंट नहीं था। तरीका सेम वही है, स्टेप वही है, कोई चेंज नहीं है। अब देखो मिडल टर्म है आपके पास 11x, तो प्लस माइनस करने के बाद तो 11x ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कितना होगा मल्टीप्लिकेशन? अब होगा आपके पास 60x²। खाली 10 नहीं लेंगे और वो भी माइनस का। तो 11x को इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करके तो आपके पास क्या आ जाए? 11x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाए? 60x² है, वो भी माइनस का। तो 60 तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखो आप ना यहाँ 60 के फैक्टर्स निकाल सकते हो। 2 की टेबल में 30 पे आता है, 2 की टेबल में 15 पे आता है, 3 की टेबल में 5 पे आता है, 5 की टेबल में 1 पे आता है। अब इनको कुछ ना कुछ पेयर बना के निकालो।
तो देखो पेयरिंग करूँ तो अगर मैं यहाँ 2 2 जब 4 हो गया और 3 5 जब 15 हो गया, तो 15 और 4, अगर 15 में से 4 को माइनस करूँगी तो 11 भी आ जाएगा, और 15 को 4 से इंटू करूँगी तो 60 भी आ जाएगा। तो ईजिली बन रहा है। तो यहाँ पर हमने 6x² प्लस का, अब बात आती है प्लस के लेंगे दोनों। अगर आप दोनों ही प्लस के लोगे तो 15 + 4 तो 19 हो जाएगा, पर आपको 11 चाहिए प्लस का, इसलिए यहाँ माइनस का 4 आएगा आपकी बात। ठीक है, तो ये साइन का भी आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों की एक पेयरिंग की, इन दोनों की एक पेयरिंग की। यहाँ से देखो अब आप x तो कॉमन आ रहा है, उसके साथ साथ 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लेना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x और अंदर यहाँ पर आ जाएगा 5, माइनस यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 2x बचा। अब देखो बाहर यहाँ माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 बचा। आ रहे हैं ना दोनों ब्रैकेट सेम, ये हमेशा सेम आएंगे अगर आपने मिडल टर्म जो है वो सही स्प्लिट की है साइन के साथ तो। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। इजिकल टू का 0 चल रहा है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो। अब आप यहाँ पर एक बार इसको 0 के इक्वल रख सकते हो और एक बार क्या कर सकते हो, इसको 0 के इक्वल रख सकते हो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x की वैल्यू यहाँ से -5/2 आई और x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2/3 आ गई। क्लियर है? चलिए एक और पार्ट ऐसा ही करते हैं, सेम वही मिडल टर्म देखी जाए तो x है खाली, और अगर प्लस माइनस करके तो मुझे सिर्फ 1x चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 45 × 2 90 हो जाएगा, और x² ऐसी है वो भी माइनस का चाहिए। तो अब अगर मैं 90 के ऐसे ही फैक्टर्स को निकाल लूँ तो ईजिली हो जाएगा, पर 90 के फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x चाहिए खाली। तो 10 और 9 ले सकते हैं, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 × 9 90 भी हो जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं आए ना तो आप 90 के फैक्टर्स निकाल के, जैसे अभी हमने 60 के निकाले थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का 10x और माइनस का 9x ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों प्लस के लूँगी तो 19 बन जाएगा, जो कि नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना, इन दोनों की एक पेयरिंग की, इन दोनों की एक पेयरिंग। यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस का 5 बचा, यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ x प्लस 5 बचेगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया है ब्रैकेट का। ठीक है, अब एक 2x माइनस का 9 हो गया और एक आपके पास x प्लस का 5 हो गया। मिडल टर्म तो यहाँ स्प्लिट हो गई, मिडल टर्म का कंसेप्ट तो यहाँ हो गया ख़त्म। लेकिन अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपके पास मिडल टर्म का कंसेप्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी पार्ट में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।